नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्षित सिंह, फार्मासिस्ट और ड्रग कंसल्टेंट। आपका एक बार फिर से स्वागत है शिवनीता टीवी के इस वीडियो में। दोस्तों, आज एक बहुत ही कॉमन और एक बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन के बारे में चर्चा करूंगा आपसे। मेरे बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे जूनियर पूछते हैं कि सर प्लीज़ सजेस्ट कर दीजिए कि बी फार्मा और डी फार्मा में दोनों में कौन सा बेस्ट होता है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं इसी बारे में बात करने वाला हूं कि बी फार्मा और डी फार्मा में कौन सा बेटर होता है। मैं दोनों में कौन सा बेस्ट है इसको लेकर के एक एक पहलू पर बात करूंगा और बहुत ही आसान भाषा में बताऊंगा, क्योंकि मैं खुद एक फार्मासिस्ट हूं, मैंने खुद ने फार्मेसी कर रखी है। तो मेरे लिए ये आपको समझाना थोड़ा सा आसान हो जाता है कि डी फार्मा या फिर बी फार्मा दोनों में से कौन सा कोर्स बेटर है। ये वीडियो पूरा देखें, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो सकती है। दोस्तों, बी फार्मा और डी फार्मा में तुलना करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये बी फार्मा और डी फार्मा होता क्या है। दोस्तों, चाहे बी फार्मा हो चाहे डी फार्मा हो, दोनों एक प्रकार का फार्मेसी का कोर्स होता है। शुरुआत कर लेते हैं डी फार्मा के इंट्रोडक्शन से। दोस्तों, डी फार्मा एक डिप्लोमा कोर्स होता है। इसका पूरा नाम है डिप्लोमा इन फार्मेसी। ये भी फार्मेसी होता है, ये डिप्लोमा होता है, ये 2 साल का कोर्स होता है। और अगर कोई अभ्यर्थी, कोई स्टूडेंट डी फार्मा करना चाहता है तो वो इसे इंटर के बाद भी कर सकता है, वो उसे ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकता है। ये 2 साल का कोर्स होता है और इसकी परीक्षाएँ साल भर में एक ही बार होती हैं। अगर बात की जाए डी फार्मा के फ़ीस के बारे में, तो फीस कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में हैं तो बहुत ही सस्ते में निपट जाएंगे। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में नाम लिखवा रहे हैं तो 70 से लेकर के 1-1.5 लाख के अंदर अंदर आपका डी फार्मा कोर्स हो जाएगा। डी फार्मा कोर्स में एक अच्छी चीज़ होती है कि डी फार्मा में आप अपने हिसाब से लैंग्वेज को चूज़ कर सकते हैं। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो आप हिंदी में परीक्षाएँ दें, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो आप इंग्लिश में दे सकते हैं, फिर और अदर लैंग्वेज में दे सकते हैं। तो ये तो थी डी फार्मा की पूरी जानकारी। अब आ जाते हैं बी फार्मा के बारे में। दोस्तों, बी फार्मा मैंने भी कर रखा है। बी फार्मा एक प्रकार का बैचलर कोर्स होता है और इसे हम टेक्निकल कोर्स भी कहते हैं। टेक्निकल मतलब ये होता है कि ये एक प्रकार का हम लोगों को एक एडिशनल हुनर सिखाती है। बी फार्मा का पूरा नाम होता है बैचलर इन फार्मेसी। ये एक प्रकार का स्नातक भी होता है, यानी कि आप अगर बी फार्मा कर रहे हैं तो आप एक टेक्निकल कोर्स तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आप ग्रेजुएट भी हो रहे हैं। आप फार्मेसी में, आप दवाओं में आपने ग्रेजुएशन कर रखी है। बी फार्मा जो कोर्स होता है वो 4 साल का होता है और ये बांटा गया है अलग अलग सेमेस्टर में, यानी कि एक साल में इसके 2 सेमेस्टर होते हैं। उस हिसाब से देखा है तो 4 साल में 8 सेमेस्टर का ये एक कोर्स होता है। अब अगर बात की जाए इसके फ़ीस के बारे में, तो इसका फ़ीस भी डिपेंड करता है कॉलेज पे। सरकारी कॉलेज तो बहुत सस्ते में निपट जाएंगे। अगर प्राइवेट कॉलेज है तो लगभग 1 साल का 1 लाख रुपये आपको, 1.5 लाख रुपये आपको खर्च करने पड़ सकते हैं। डिपेंड करता है कॉलेज कौन सा मिला हुआ है। और अब ये तो दोनों का हो गया एक इंट्रोडक्शन। अब बारी आती है तुलना के बारे में कि एक स्टूडेंट बी फार्मा करे वो बेस्ट है या फिर डी फार्मा करे वो बेस्ट है। अब देखिए, अगर आपने इंटर किया है, यानी कि आपने 12+2 पास किया है और आप फार्मेसी करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेटर होगा कि आप बी फार्मा का कोर्स का चुनाव करें, क्योंकि आप बी फार्मा करेंगे तो आप जो है उसी समय ग्रेजुएट भी हो जाएंगे और आपको एक टेक्निकल कोर्स का एक डिग्री भी मिल जाएगा। तो आपके लिए, अगर आप इंटर के बाद डायरेक्ट करना चाहते हैं फार्मेसी, तो आपके लिए बी फार्मा सबसे बेस्ट होगा। लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, आपने किसी अन्य चीज़ में ग्रेजुएशन कर रखा है, आपने बीएससी कर रखा है, आपने एमएससी कर रखा है और आप चाहते हैं कि आप फार्मेसी करें, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए डी फार्मा यानी कि डिप्लोमा कोर्स ही बेटर होगा। क्योंकि अगर आप 4 साल का बी फार्मा करने जाएंगे तो आपने ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर रखा है, अगर आप बी फार्मा करेंगे तो वो भी ग्रेजुएशन हो जाएगा, तो आपका 4 साल का समय जाएगा। इससे अच्छा रहेगा कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, बीएससी एमएससी कुछ भी कर रखा है, तो आप सीधे डी फार्मा कोर्स करें। डी फार्मा आपके लिए बेटर रहेगा। तो टोटल कंक्लूजन क्या निकलता है कि अगर आप ग्रेजुएशन नहीं किए हुए हैं, अगर आपने तुरंत ही इंटर पास किया है, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा बी फार्मा। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है किसी और चीज़ से, तो और आप फार्मेसी करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो आप डी फार्मा करें। ये आपके लिए थोड़ा सा बेटर रहेगा। आपके लिए आपका 2 साल सीधे बच जाने वाला है। तो ये तो था आपका जो आपका क्वेश्चन था उसका जवाब। अब मैं बता दूँ डी फार्मा क्या होता है। डी फार्मा में हमें बताते हैं लगभग फर्स्ट एड ट्रीटमेंट कौन कौन से होते हैं। अगर इमरजेंसी केसेस आ गए तो उसमें फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या होंगे। और बी फार्मा में यानी कि हम लोगों को बैचलर फार्मेसी पढ़ाया जाता है कि दवाइयाँ कैसे बनती हैं, टैबलेट कैसे बनती है,
कैप्सूल कैसे बनता है, सिरप कैसे बनता है, इंजेक्शन कैसे बनता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों को डीपली बताया था, जो कि डी फार्मा में बहुत ही कम थोड़ा बहुत बताया जाता है, लेकिन बी फार्मा को इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया जाता है। तो ये तो था दोनों का कंपैरिजन, और अब आप खुद चुनाव करें कि आपके लिए डी फार्मा बेस्ट है या फिर बी फार्मा बेस्ट है। सिचुएशन को देखते हुए अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं किया है तो बी फार्मा बेस्ट है, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आपके लिए डी फार्मा बेस्ट है मेरे हिसाब से। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको आसान भाषा में और बहुत अच्छी तरीके से बता दिया जाए कि डी फार्मा और बी फार्मा में कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आई हो, चीज़ें एकदम क्लियर रही हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं जो भी नए वीडियोज़ लाऊँ उसका अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, बड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।